नमस्कार, जय जोहार। का हाल है में बात आज मौसम को लेकर। छत्तीसगढ़ में मौसम इस बार कुछ खास नहीं रहा है। मानसून काफ़ी कमज़ोर रहा है। जून के महीने में बारिश नहीं के मात्र हुई है। जुलाई के शुरुआती सप्ताह में बारिश हो तो रही है, लेकिन अभी उतनी अच्छी नहीं हुई है जिससे कि अंदाज़ा लगाया जा सके कि इस बार छत्तीसगढ़ में ठीक ठाक बारिश होगी। इस विषय पे आज जो है मौसम वैज्ञानिकों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि भाई छत्तीसगढ़ में मौसम का हाल कैसा रहने वाला है। मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये बूढ़ा तालाब की तस्वीर है। बूढ़ा तालाब अमूमन जो है बारिश के दिनों में लबालब दिखाई देता है, लेकिन अभी चूँकि बारिश उतनी अच्छी नहीं हुई है जिससे कि जो बूढ़ा तालाब का जो लेवल है, पानी का लेवल है, वो ऊपर आ सके। अभी भी बारिश कम होने की वजह से जो है इसमें भराव उतना नहीं है जितना कि ये दिखाई पड़ता है। तो बूढ़ा तालाब से जो है बातचीत की शुरुआत को आगे बढ़ाएंगे और लिए चलेंगे आपको जो है मौसम वैज्ञानिक के बीच में, मौसम विज्ञान केंद्र में, ये जानने के लिए कि छत्तीसगढ़ में मौसम का हाल क्या है। तो मैं दिखा रहा हूँ छत्तीसगढ़ में मौसम का हाल, और मौसम का हाल जानने के लिए मैं पहुँचा हूँ कृषि मौसम विज्ञान विभाग में। दरअसल छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान इलाका है, पूरी तरह से खेती पर निर्भर रहने वाला राज्य है छत्तीसगढ़। ऐसे में छत्तीसगढ़ के भीतर में जिस जलवायु परिवर्तन की बात कही जा रही है और उसमें ये माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में भी अब वो मौसम बहुत तेज़ी से बदलते रहता है। कभी भी बारिश हो जाती है, गर्मी पड़ती है, ठंड पड़ती है। लेकिन इस बार बारिश के क्या आसार हैं, चूँकि जून का महीना बीत गया है जिसमें सूखे की स्थिति बनी रही, तो कुछ बदला है या नहीं बदला है, और किसानों के लिहाज से अभी क्या कुछ स्थितियाँ बन रही है, उनके लिहाज से हाल का है, ये जानते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर जी.के. दास सर हैं। सर, का हाल है? बढ़िया हाल है। मानसून जिन है छत्तीसगढ़ में पहुंच गया हवे। इधर भारत मौसम विभाग के जिन भविष्यवाणी रही से ओकर अनुसार जिन है छत्तीसगढ़ में समय में मानसून आई से 16 तारीख को जिन है बस्तर में पहुंची से 19 तारीख को रायपुर में, और अभी तो पूरा छत्तीसगढ़ में पहुंच गया है। और वो पानी जिन है अलग अलग जिला में अलग अलग मात्रा में गिरे हवे। शुरुआत में मानसून जिन आई से तो थोड़ा कमज़ोर रही से, ओकर बाद धीरे धीरे पानी की मात्रा बढ़त जाते, खेती किसानी जोर में चलत है। किसान भाई मन जिन है खुर्रा बोनी कर चुके रही से। अब अभी जिन है बतर बोनी में दलहन है, तिलहन है, धान के बुआई चलत है जोरों से है। और जिन किसान भाई मन तीन पंप रही से ते मन अपन थरहा डाल दे हमें, मन धीरे धीरे रोपा लगाते हैं या फिर ज़्यादा पानी गिरे के इंतजार करत है। तो खेती किसानी में तो पानी के कोई ऐसे विशेष अभी समस्या नहीं है, मगर जिन मौसम जिन है मानसून आवे है तो जिन झमाझम बारिश के साथ शुरुआत है ओकर कमी महसूस हमन करे है ना, और जन सामान्य घला अपेक्षा करत रही से। सर, आप मन के जिन्हें विभाग के आकलन का है, मतलब पिछले कुछ वर्ष में कुछ बदले हैं छत्तीसगढ़ में मौसम? हाँ, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव तो स्पष्ट रूप से छत्तीसगढ़ में घला दिखाई पड़त हवे। काबर के जिन गर्मी रही से विगत कई सालों के तुलना में बहुत ज़्यादा पड़ी से। मुंगेली में तो बहुत ज़्यादा 48 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गई रही से। और कई घाव ये सीजन लोहा जिन्हें छुई हवा और ज़्यादा गर्म रही से, लंबा समय तक गर्मी पड़ी से, उमस टाइप की गर्मी रही से। और पानी घला है जिन है उमा गिरे के जिन मात्रा है उमा कमी ज़्यादा महसूस करे जाते। तो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव तो स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते। ये दिशा में जिन केंद्र शासन के जिन सलाह है और राज्य शासन के जिन सलाह है ओला सब ला मिलजुल के फॉलो करेल पड़ी, तो आने वाला समय में अगर दुष्प्रभाव से हमन बच सकत हन, नहीं तो भुगतेल पड़ी चाहिए हमला सब जन ला। अभी जिन स्थिति है ओकर मतलब का असर है खेती किसानी के ऊपर? का किसान मन हा अपन कुछ तकनीक ला बदले है, उमन अपन व्यवस्था ला बदले है, और का किसान मन जैसे अभी जब मौसम की स्थिति बनी तो आप मन के पास आवत रही है का सूचना लेबर कि का करना है, कैसे करना है, या आपके टीम घलोक गई वही किसान मन के बीच में? जिन खेती किसानी हमारे किसान भाई मन जुड़े हुए एमन बहुत ही जिन है अनुभवी होते हैं, और एखर जीवन में एमन पीढ़ी दर पीढ़ी खेती करत है। ये मौसम के उतार चढ़ाव के बारे में मन पूर्ण रूप से जिन है जानकारी रखते हैं, और जैसे जैसे मौसम आते उखर हिसाब से अपन रणनीति घला बदलाव करते, और कृषि के जो नवीनतम तकनीक है उखर उपयोग करते। अभी जैसे साल मानसून थोड़ा कमज़ोर शुरुआत हुई से, तो किसान भाई मन है जिन है बतर बुआई की तरफ ज़्यादा झुकाव उखर दिखत है। जिन वर्षा आधारित रोपा के व्यवस्था मन सोचत रही तेन तरफ से मन थोड़ा से हटत है, इसे मोर अपन आकलन है।
और दलहन तिलहन बर तो बहुत बढ़िया पाग मिले है, बढ़िया किसान भाई मन बुआई करत हवे। न जन किसान मन ला हमन कतार बुआई के जन तकनीक दे हन तेला किसान भाई मन उपयोग करत है। ओखर से निंदा नियंत्रण में घला काफ़ी मदद मिलते। बीच में कृषि यंत्र ला चला के मन निंदाई गुड़ाई आराम से कर सकत है और एक साथ धान पकथे, समय में धान पक जाते या दूसर फसल मन पक जाते तो कतार बोनी घला के तरफ जन है झुकाव किसान मन ला दिखत है। और अलग अलग जन जानकारी हमन देत रहथन तेखर हमन उपयोग करते। हमार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विभाग है, एमा एक ठी परियोजना चलते भारत सरकार के, ओला हमन कथन ग्रामीण कृषि मौसम सेवा। एमा हमन जन है मौसम के जन हमन ला 5 दिन के भविष्यवाणी मिलते भारत मौसम विभाग के माध्यम से। ओखर आधार पे आने वाला 5 दिन बर किसान भाई मन ला खेती किसानी में का काम करना है तेखर समसामयिक जानकारी हमन सप्ताह में 2 दिन भेजथन ओखर करा, मंगलवार और शुक्रवार के दिन। तो एला हमन जन है कृषि विभाग के माध्यम से, उद्यानिकी विभाग से माध्यम से और प्रेस और प्रिंट मीडिया के माध्यम से हमन किसान भाई मन तक पहुँचाथन और ओखर से मदद लेके ओमन अपन खेती किसानी ला समय के अनुसार जन है बदलाव करत रहते और अपन मौसम के प्रतिकूल प्रभाव से बचे के प्रयास हमन करते, हमन ला फायदा मिलते। जैसे सर अब आषाढ़ तो बीतते छे, सावन आने वाला है। अब सावन में कहूँ ऐसने आषाढ़ जैसी स्थिति बनी तक कोनो चिंता की बात है? नहीं, ये स्थिति नहीं आए। हमर मन के जो आकलन है और भारत मौसम विभाग के जो आकलन है ओखर हिसाब से आने वाला ये जुलाई के महीना में है बहुत बढ़िया पानी गिरे के संभावना है, पानी की कमी नहीं होए। और अभी तो बतर बुआई के बढ़िया है तो किसान भाई मन बुआई करते हमें और रोपा लगाए बर अभी हमारे तीर 1-1.5 महीना टाइम बचे हवे। तो पानी पर्याप्त मात्रा में गिरी, किसान भाई मतलब चिंता करे की जरूरत नहीं है। थोड़ा उतार चढ़ाव आई वो तो आते रहते, वो हर साल आते, वो चिंता करे की बात नहीं है। और धान वाले इलाका में ठीक है, पर्याप्त पानी? हाँ, धान वाले इलाका भर भी पर्याप्त पानी है, कोई कमी नहीं है। दक्षिण में भारत अभी जन है हम जिलावार जगह जिला के अनुसार हम देखथन डिस्ट्रीब्यूशन ला, वर्षा की वितरण ला देखथन मात्रा ला, तो जिन जिला में पानी बहुत कम गिरे है कहथन ना ओहू में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा पानी गिर चुके हैं। और 100 मिलीमीटर पानी जन है हमारे किसान के खेती किसानी पर पर्याप्त होते। रायपुर जिला में पानी कम गिरे हैं मगर आने वाला 4-5 दिन में यहू जिला में पर्याप्त पानी गिरी जाइए ऐसी उम्मीद है। फोरकास्टिंग हम लोग बताते हैं कि आने वाले समय में लगातार पानी गिरी। बंगाल के खाड़ी में प्रेशर बन गए है, धीरे धीरे ओखर प्रभाव दिखत है, पानी गिरी। छत्तीसगढ़ में मौसम का हाल का है ये बताने के लिए मैं पहुंचा हूं भारत सरकार के मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर स्थित केंद्र में और मेरे साथ हैं मौसम वैज्ञानिक चिंधा लोरे सर। छत्तीसगढ़ में जिस तरह की परिस्थितियां बनी जून के महीने में, उससे ये अनुमान लगाया जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में मौसम इस बार थोड़ा सा कमज़ोर रहने वाला है, मानसून कमज़ोर रहने वाला है, फीका पड़ने वाला है। क्या हाल है सर अभी? हाँ, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जून महीना में थोड़ी बारिश कम हुई थी, थोड़ी मतलब 29% तक बारिश जून महीना में कम हुई थी। लेकिन जुलाई महीने में बारिश की गतिविधि बढ़ गई जिसके कारण अभी 21% तक कम है और आने वाले 15 दिन में इसकी रिकवरी हो जाएगी। जी मतलब 21% अभी कम है जो बारिश, अभी 21% फिलहाल कम है बारिश। तो कुछ खास वजह सर इसका समझ में आ रहा है कि ये क्यों हुआ ऐसा? आमतौर पे ये होता है जून महीना में 1-2 जो कम दबाव के क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बनते हैं, लेकिन इस साल ऐसे कोई बने नहीं है, लेकिन जुलाई महीने में बना है। मतलब हम ये देखेंगे कि ये उड़ीसा है, झारखंड है, गंगेटिक वेस्ट बंगाल, इसके ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना है। तो आने वाले 4-5 दिन में ये अच्छी बारिश देते जाएगा छत्तीसगढ़ में। मतलब अगर आगे 2 दिन के लिए भारी से अति भारी बारिश बिलासपुर और सरगुजा संभाग के लिए और दुर्ग और रायपुर संभाग के लिए अति बारिश की सूचना है। मतलब सर्वाधिक बारिश होगी अभी सरगुजा और बिलासपुर इलाके में? हाँ, सर्वाधिक बारिश होगी। आज सर्वाधिक बारिश 170 मिलीमीटर तक हुई है ना। जी, रायपुर में सर कम बारिश होने के पीछे कोई खास वजह? क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि जो आंकड़ा आया है अभी जून और शुरुआती जुलाई महीने के, उसमें रायपुर सबसे कमज़ोर। रायपुर में 65% तक बारिश कम हुई थी, लेकिन अभी थोड़ी रिकवर हो रहा है। अभी करीबन 60% तक कम है, ये रिकवर हो जाएगा। कोई खास चीज़ें समझ में आ रहा है सर? क्लाइमेट चेंज है विश्व भर में, क्या उसका भी असर दिख रहा है? ये क्लाइमेट चेंज का भी असर होता है विश्व भर में, जैसे हो रहा है यहाँ पर भी हो रहा है। तो जो बारिश होती है कहीं कहीं, जैसे अभी यहाँ पर अच्छी बारिश हुई कि यहाँ कम हुई, ये हो रहा है। लेकिन अभी जो हम सेटेलाइट पिक्चर जो दिखते हैं, घने बादल छाए हुए हैं छत्तीसगढ़ में, तो इस कारण अच्छी बारिश की संभावना है। सभी इलाके में अभी? हाँ, सभी इलाके में अच्छी बारिश की संभावना है।
तो अब क्या सर रिजल्ट क्या है अभी, मतलब सबसे ज़्यादा बारिश कौन से ज़िले में हुई है, कुछ आंकड़ा है? आज सबसे ज़्यादा बारिश जांजगीर जिला में हुई। जांजगीर में 170 मिलीमीटर हुई, 2 जगह पे हुई, कई 180 मिलीमीटर तक भी हुई है। कुछ और अलर्ट आया है सर छत्तीसगढ़ को लेकर के कहीं? छत्तीसगढ़ को लेकर भी अलर्ट जारी किए, ऑरेंज अलर्ट जारी किए। जो सरगुजा और बिलासपुर संभाग के लिए ऑरेंज अलर्ट है, और रायपुर और दुर्ग संभाग के लिए येलो अलर्ट है 2 दिन के लिए। आषाढ़ का महीना लगभग बीतने जा रहा है सर, सावन का महीना आने वाला है, तो सावन में क्या संभावना है सर? अच्छी बारिश की संभावना है अभी। हाँ। यानी अगर ये देखेंगे 12 तारीख को, 10 से 12 तारीख के बीच में और एक सिस्टम आएगा जिसका नाम और अच्छी बारिश होगी। 10 से 12 जुलाई के 12 बीच। जुलाई के आसपास में और एक सिस्टम आएगा, उससे अच्छी बारिश होगी। तो अभी जैसे चूँकि सर किसानों की चिंता ज़्यादा रहती है, ख़ास तौर पे उनकी निगाहें रहती है कि सही समय पे सही जानकारी आते रहे और जिससे कि वो अपनी खेती किसानी के कार्य को आगे बढ़ाते रहे, तो उनके साथ कुछ समन्वय भी होते रहते, बातचीत होती रहती है, आप लोग जानकारी भेजते रहते? हाँ, हम ये खेती किसानी के लिए जो जानकारी एग्रीकल्चर कॉलेज को देते रहते हैं और वो लोग आगे किसानों को देते रहते हैं, तो किसानों के लिए भी यहाँ से मतलब जानकारी जाती है। अभी कुछ ऐसा हुआ है कि सर कि जो पूर्वानुमान है वो कहीं गलत साबित हुआ हो, या फिर कई बार ऐसा लगा होगा कि बिल्कुल सिस्टम बना तो सही लेकिन बारिश ही नहीं हुई? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा हुआ नहीं कि जो बोले और नहीं हुआ। जैसे जैसे बताया गया वैसे ही हो रहा है। अभी तक तो पूर्वानुमान सही साबित हो रहा है। सर जैसे मैप के ज़रिए कुछ अपने को समझा पाए कि अभी फ़िलहाल कौन सा इलाका जैसे सबसे ज़्यादा है उसमें प्रभावशील? जैसे अभी जो है फिलहाल ये देखेंगे तो यहीं पर रायपुर के आसपास में घने बादल छाए हुए हैं, और अभी जो है अभी की स्थिति में मतलब अभी के टाइम में जो सरगुजा के ऊपर कम हल्के बादल है। हाँ। लेकिन ये शाम को यहाँ पर बढ़ जाएगा बादल, तो यहाँ बारिश होगी शाम को, यहाँ पर भी होगी, पूरे छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश होगी मतलब 24 घंटे में। और हवाएं सर, हवा भी है, आंधी तूफान की संभावना है? अभी जो छत्तीसगढ़ में जो हवा आ रही है ये बंगाल की खाड़ी से हवा आ रही है, मतलब ऐसे घूमते हुए हवा आ रही है, और जो नमी युक्त हवा है तो इससे अच्छी बारिश होगी यहाँ। कुछ उसका भी आकलन कर पाते हैं सर कि कहीं पे बिजली गिरने की संभावना रहती है उस इलाके में? जैसे हाँ, चेतावनी देते हैं, बिजली गिरने की संभावना चेतावनी देते हैं, मतलब आज भी दिए हैं। जो सरगुजा और बस्तर संभाग में, वहाँ पे ज़्यादा सतर्क सरगुजा और बिलासपुर संभाग में दिए हैं बिजली गिरने की संभावना। अभी अब आप लोग क्या आकलन कर रहे हैं सर? जुलाई का महीना है, फिर अगस्त आने वाला है। अगस्त का महीना माना जाता है अपने यहाँ छत्तीसगढ़ में, पिछले कुछ सालों में जो परिस्थितियाँ बदली उसमें अगस्त और सितंबर के महीने में अच्छी बारिश हुई है, तो इस बार भी क्या उसी तरह का कोई पूर्वानुमान है? नहीं, मतलब जो रहता है जुलाई और अगस्त में अच्छी बारिश होती है, सितंबर में थोड़ी कम रहती है बारिश। जुलाई और अगस्त 2 महीने ऐसे होते हैं जिसमें अच्छी बारिश होती है। लेकिन देखें, हमने पिछले साल देखा था कि सितंबर में झड़ी पड़ रही थी सावन बीतने के बाद। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन आमतौर पे जो है लॉन्ग टर्म एवरेज अगर देखेंगे, पिछले 30 साल का डेटा देखेंगे तो जुलाई और अगस्त महीने में ही अच्छी बारिश होती है। सितंबर महीने में थोड़ी कम बारिश रहती है, लेकिन वो जून महीने से अधिक बारिश होती है। जून महीने से अधिक होती है। तो ओवरऑल सर छत्तीसगढ़ का हाल क्या समझे मौसम के लिहाज से? मौसम के लिहाज से ये बोलेंगे छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश होने वाली है। जो पूर्वानुमान दिया गया था 106% तक बारिश होगी, जी, तो हो जाएगी बारिश। जो अभी जो कम हुई इसकी पूर्ति आने वाले दिनों में हो जाएगी। तो जो औसत बारिश है छत्तीसगढ़ में 1100 से 1200 मिलीमीटर की, तो वहाँ तक अपन पहुँच सकते हैं? पहुँच जाएंगे। जी, 1150 करीबन है सीजनल रेन, मतलब इन 4 महीनों का, तब तक पहुँच जाएंगे। अभी तो जुलाई और अगस्त महीना बचा है, पहुँच जाएंगे तब तक। तो मैं बता रहा हूँ छत्तीसगढ़ में मौसम का हाल, अलग अलग जगहों से अलग अलग लोगों से बातचीत करके ये जानने और समझने की कोशिश भी कर रहा हूँ और बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई छत्तीसगढ़ में मौसम का हाल कैसा है और उसका प्रभाव किस रूप में जो है पड़ने वाला है, ख़ास तौर पे किसानों पर। मौसम विभाग का जो भारत सरकार का मौसम विभाग केंद्र है, वहाँ से मैंने आपको तस्वीरें दिखाई। मैं कृषि विज्ञान केंद्र भी पहुँचा ये जानने के लिए भाई कि किसान जो है आपसे क्या जानना और समझना चाह रहे हैं। अब मेरे साथ हैं जो है किसान नेता वेगेंद्र सोनबेर जी, उनसे ज़रा समझते हैं। जो मौसम विज्ञान के जो लोग हैं, जानकार लोग हैं, वो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में बारिश अच्छी होगी,
थोड़ी बहुत कमी है उसकी भरपाई इस जुलाई महीने में हो जाएगी, चिंता की बात नहीं है। क्या हाल है किसानों का? देखिए, मौसम विभाग जो कहा थे, मौसम विभाग के ऊपर तो भरोसा करना छोड़ दे किसान मना। किसान स्वयं एक वैज्ञानिक है। किसान अपन आकलन कर लेते कि हमार परिस्थिति का है। किसान एक धरती के भगवान है और किसान धरती ल चीर के अन्न ल उपजा लेते और अथक प्रयास करते कि प्रयास में कोई कमी नहीं रहा है और हिम्मत नहीं हारे। अंत समय तक किसान अपन संघर्ष करते। निश्चित तौर पे जो मौसम जो है जून के महीना में आना रही से वो लेट हो गए, तो किसान पसोपेश में है और किसान ला इंतज़ार करत है। किसान कभी हिम्मत नहीं हारे। मैं आप लोग पहले भी कहूँ तो इंतज़ार करत है और किसान सक्षम है और संघर्ष करते, तो परिणाम तो किसान के पक्ष में ही। भले संघर्ष के पूर्ण वाला फल नहीं मिले, परंतु ओखर जीविका के साधन वही है, तो किसान अपन खेती बाड़ी में लेबर का लगत है, चूँकि जून में कम बारिश हुए है और जुलाई में, लेकिन अब तो शुरुआत है अभी जन है, लेकिन पानी पिछले 1-2 दिन से ठीक ठाक अब गिरत है, तो मोला लगता है कि भरपाई हो जी लगत है। अभी भी इसे खंड वर्षा है, व्यापक वर्षा नहीं है यह। अच्छा। और आप रायपुर में भी आकलन करूँ तो कोई मोहल्ला में ज़्यादा गिरा थे, कोई मोहल्ला में कम गिरा थे। वैसी गांव के स्थिति भी कमोबेश ऐसने छावे, ताकि पानी के कमी तो है। अभी तक तो रोपा लगाई शुरू हो जाना रही से, परंतु बारिश के कमी की वजह से किसान रोपा लगाई के काम अभी नहीं कर पाए। नहीं तो 15 जुलाई तक अमूमन रोपा के काम भी हो जाते और ब्यासी के काम ला क्रमशः 15 जुलाई के आसपास शुरू कर देते किसान है। जी नहीं, लेकिन ये भी छत्तीसगढ़ में माने जाते हैं कि जिन अगस्त के महीना है वो में जिन्हें रोपा होती, यानी कि सावन माह और सावन के बाद भी। हाँ, अब समय चूके किसान और डाल से चूके बंदर, वही वाली बात है। तब किसान है अपन चूक तो गए है पर काम लग करते, तो वो तो अगस्त में भी हम किसान मन रोपा लगाता ना, पानी के अभाव रहते तो निश्चित तौर पे संघर्ष ला हमन है पीछे नहीं हटन। तो आप किसान नेता होए के नाते जिन्हें आप जिन्हें सूचना भी देवत हुई, किसान मन हा दौरा भी होवत हुई, तो अभी कुछ नेता मंत्री अधिकारी मन के भी दौरा हो है का, इसे कुछ या उखर से कोई संपर्क? नहीं, देखिए हमारे यहाँ पे किसान के लिए आज तक किसान आयोग नहीं बने हैं। हर चीज़ के आयोग है, परंतु किसान के भी आयोग होना चाहिए, ताकि किसान ला वहाँ पे पर्याप्त रूप से ओकोला जानकारी मिले। हमारे यहाँ के कृषि ग्राम सहायक जिला बोलथन, कृषि विस्तार अधिकारी, वह मन पढ़े तो है पर गढ़े नहीं है। ओखर वजह से किसान ज़्यादा जानते बस बनिस्पत उखर मन से। तो अभी का चाहते किसान मन जिन्हें का सोचा थे, जिन्हें आगोरा थे अभी तो इंतजार करा थे, परंतु चला थे काम है। बुआई काम है लगभग समापन पे है और बुआई के बाद अंकुरन के इंतजार में है किसान। निश्चित तौर पे अगर बारिश ऐसने आज जैसे हो वैसने 1-2 दिन बाद और गिर जाई तो धान है पूरा जाग जाई, ऐसे मोला संभावना है। तो किसान नेता वेगेंद्र सोनबेर से ये समझे की कोशिश, ये जाने की कोशिश कि भाई किसानों का हाल का है। दरअसल वैसे किसानों के हाल को एक किसान नेता के ज़रिए, शहर में बातचीत के ज़रिए तो नहीं समझा जा सकता। उसके लिए ज़रूरी है कि हम खेतों तक भी पहुँचे, गाँवों तक भी पहुँचे, तो किसी एपिसोड में वहाँ भी पहुँचेंगे और वहाँ से ज़मीनी हालात को दिखाएंगे। लेकिन आज हम सिर्फ आपको ये दिखाने और बताने की कोशिश कर रहे थे कि भाई छत्तीसगढ़ में जो जलवायु परिवर्तन का असर दिखाई दे रहा है, छत्तीसगढ़ में जो बारिश कम हो रही है, उसके पीछे के कारण क्या है और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ का मौसम कैसा रहने वाला है, उसका असर जो है किसानों पर कैसे पड़ने वाला है। तो अलग अलग लोगों से, यानी कि मौसम विभाग में हम गए, भारत सरकार के मौसम विज्ञान केंद्र गए, वहाँ से उन्होंने मैप के ज़रिए समझाने की कोशिश की। हम इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कृषि विज्ञान केंद्र में भी गए, वहाँ के वैज्ञानिक ने अपने ढंग से जो है मौसम को समझाने और बताने की कोशिश की, और ज़मीनी हालात क्या है किसानों के बीच में, वो किसान नेता ने भी बताने और समझाने की कोशिश की। तो आज के लिए का हाल में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।